Now we are going to answer conceptual question number 15.3. What determines the gradient of a graph of inductive reactance against frequency? Inductive reactance of coil XL या resistance of inductor या resistance in coil और frequency के दरमियान जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। उस स्ट्रेट लाइन को ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। तो ये जो ग्रेडियंट या स्लोप हमें मिलता है एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ ड्रा करने से, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। जैसा कि पिछले कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं कि ये जो ग्रेडियंट है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पर भी वही आंसर है, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस मीन्स ये जो ग्रेडियंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है, ये किस चीज़ को जाहिर करता है और यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। कॉइल या इंडक्टर, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है या इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसका फार्मूला है हमारे पास XL इज इक्वल टू 2πfl। जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन 1 में गिवन है XL, X ये L भी कैपिटल होगा लेकिन छोटा करके लिखना है आपने, इज इक्वल टू 2π कांस्टेंट है, FL F फ्रिक्वेंसी है, L इंडक्टिव रिएक्टेंस है। यहाँ पर 2π कांस्टेंट, F फ्रिक्वेंसी, L इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर मैं 2π और L कांस्टेंट है, अगर मैं कांस्टेंट और साइन ऑफ इक्वलिटी को मैं हटा दूं तो हमारे पास आएगी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट और साइन ऑफ इक्वलिटी को रिमूव करने के बाद, हटाने के बाद जो हमारे पास एक नई रिलेशन आ रही है उसको हमने कह दिया है रिलेशन नंबर 2। जैसे कि यहाँ पर लिखा है XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। F मीन फ्रीक्वेंसी, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, जैसा कि इस ग्राफ के अंदर हमने दिया है। ये जो स्ट्रेट लाइन, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हमने इसका यूनिट लिया है ओम में, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमने लिया है हर्ट्ज में। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा किया तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल हमने कंसिडर किया है, एक इंस्टेंट पर लिया है क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं। हम जानते हैं जो ग्रेडियंट है या स्लोप है ये क्या होता है, ये होता है y कोऑर्डिनेट्स और x कोऑर्डिनेट के जो रेशियो है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रेडियंट इज इक्वल टू y कंपोनेंट क्या है हमारे पास, XL वर्टिकल है, तो हमने y कंपोनेंट की जगह मैंने XL रखा है, और फ्रीक्वेंसी को हमने हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है x कंपोनेंट पे, तो x कंपोनेंट की जगह हमने रखा है फ्रीक्वेंसी f। अब XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फार्मूला गिवन है XL इज इक्वल टू 2πfl। तो XL की जगह मैंने 2πfl रखा, तो अब ये f और f कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो ये बचा ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2πl। अब यहाँ पर 2π कांस्टेंट है, 2π हमारे पास अगर कांस्टेंट है तो वेरिएबल हमारे पास यही L है, कैपिटल L, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। सो ये जो ग्रेडियंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्लोप है, इससे हमें किसी भी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमें मिलती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.4, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ नंबर ए एन इंडक्टर, नंबर बी अ कैपेसिटर। अगर हम फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दें तो एक इंडक्टर की रिएक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा और एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। यानी फ्रीक्वेंसी को हम डबल करेंगे तो इंडक्टर की रिएक्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सिमिलरली कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हमने बताना है। हम जानते हैं एज वी नाउ दैट फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें पता है XL इज इक्वल टू 2πfl, यह हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है कॉइल के लिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
according to given condition f is equal to 2f। फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर रहे हैं तो f की जगह हमने 2f रखना है इक्वेशन 1 में। जब हम इक्वेशन 1 में f की जगह 2f रखेंगे तो ये xl चेंज होगा। उस चेंज xl को हम डेल्टा xl से भी डिनोट कर सकते हैं, xl प्राइम या xl डैश से भी हम जाहिर कर सकते हैं। जैसे भी आप डिनोट करेंगे आपकी मर्जी है। तो हम चेंज को हम xl प्राइम या xl डैश से हम जाहिर करेंगे तो 2 पाई f की जगह हम रखेंगे 2f l। अब देखें यहां पर ये जो 2 है इसको मैं कॉमन आउट कर दूंगा। xl डैश इज इक्वल टू 2 को मैंने कॉमन आउट किया, बाकी बचा 2 पाई fl। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। आप जरा गौर करें इक्वेशन 2 के ब्रैकेट के अंदर वाले को, इक्वेशन 2 के ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म पर आप गौर करें 2 पाई fl, और इक्वेशन 1 के राइट साइड के ऊपर गौर करें तो ये दोनों सिमिलर है। तो हम इक्वेशन 2 के ब्रैकेट के अंदर वाले की जगह हम xl रख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, xl डैश इक्वल टू 2xl। फ्रीक्वेंसी को डबल करने से इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो डबल हो रही है। हम लिख सकते हैं हेंस बाय डबलिंग द फ्रीक्वेंसी, doubling the frequency, the inductive reactance will be double। फ्रीक्वेंसी को डबल करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो रही है। अब हम देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। नाउ फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हम इसको चेक करते हैं। xc इज इक्वल टू 1/2 पाई fc, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला है। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर ए लिख दें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को आपने डबल करना है, f इज इक्वल टू 2f। आप इस इक्वेशन को, इस वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है। जहां f है वहां पर 2f पुट करना है। जब मैं इस f की जगह 2f रखूंगा तो xc चेंज हो जाएगी। तो xc की जगह डेल्टा xc या xc डैश या xc प्राइम आप लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग these values in equation A। जब हम f की जगह 2f पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं xc प्राइम लिख देता हूँ। तो ये होगा 2f, 2 पाई f की जगह 2f लिखेंगे, c एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन आउट करेंगे। xc डैश इज इक्वल टू, अब इस 2 को मैं कॉमन आउट करूंगा तो मैं यहाँ अलहदा लिखूंगा। 1/2 को मैंने कॉमन आउट किया, बाकी ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ 1/2 पाई fc। इसको इक्वेशन बी लिख दें। आप इक्वेशन बी के ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म पर गौर करें, इक्वेशन ए के राइट साइड पे गौर करें तो ये दोनों सिमिलर है। तो मैं इस इक्वेशन 2 के ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के अंदर उसकी जगह में xc लिख सकता हूँ। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन
ए इन इक्वेशन बी, तो ये होगा हमारे पास एक्स सी डैश इज इक्वल टू 1/2 एक्स सी। सो एक्स सी डैश इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइड बाई 2। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को डबल करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गया, हेंस बाय डबलिंग द फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस becomes half। कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर या रेजिस्टेंस इन कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.5, इफ द पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 1000 वोल्ट्स, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालें। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि एक साइन वेव है, ये हमारे पास साइन वेव है, जिसको हम साइनोसॉइडल वेव भी कहते हैं। ये साइन वेव है, इस साइन वेव की जो पीक वैल्यू है वो हमें दिया है 1000 वोल्ट्स, और हमने इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो हमने निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा पीक वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल वी के साथ हमने छोटा एम लगाया है। एम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, आप वी नॉट भी लगा सकते हैं। यह हमारे पास है 1000 वोल्ट्स। इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को हमने यहाँ पर कैपिटल वी फिर आरएमएस से हमने शो किया है, ये हमने फाइंड करना है। आरएमएस वोल्टेज का हम फार्मूला लगाएंगे, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई √2। वी आर एम एस इक्वल टू वी एम हमारे पास है 1000 डिवाइड बाय √2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रूट को सॉल्व करें, √2। अच्छा, √2 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वी आर एम एस 1000 डिवाइड बाय 1.4142, कोरोना ऑफ करके मैंने लिखा है। अब 1000 को 1.4142 से डिवाइड करें। वी आर एम एस इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1.4142, ये वैल्यूज आ रही है 707 वोल्ट्स। आरएमएस भी वोल्टेज है तो इसका यूनिट भी वोल्ट्स होगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक और मेथड भी है यहाँ पर, उसमें आप यूँ फार्मूला लगा सकते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 Vm। ये भी एक फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट है इसको हमने सॉल्व किया, फिर 1 को इस रूट के वैल्यू से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये फार्मूला भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे Vm की वैल्यू 1000 लिखेंगे, 1000 को आप इसे मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर सेम आएगा। वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये मेथड आप करें जब आपने एमसीक्यू सॉल्व करना हो तो, क्योंकि इस मेथड से आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम है। इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं 0.707 मल्टीप्लाई बाई 1000, दोनों में सेम आंसर आएगी 707 वोल्ट्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो इस क्वेश्चन को मैंने करने का 2 मेथड आपको बताया है, वही चीज़ है। ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब इस फार्मूले में हमने इसी को ही मैंने सॉल्व किया है। पहले √2 मैंने लिया है, यहाँ पर 2 का रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4142। फिर मैंने 1 को 1.4142 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास।
ये वैल्यू आ गई, तो उसको आप इस शार्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो आपने पेपर में एक करना है, या ये वाला मेथड या ये वाला मेथड, दोनों मेथड सही है।